नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी कंप्यूटर पर। टेली प्राइम की इस वीडियो के अंदर आज आप सीखने जा रहे हैं जीएसटी को अप्लाई करना। जीएसटी अप्लाई कैसे होती है? जब हम प्रोडक्ट परचेज या सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज या सेल करते टाइम जीएसटी को अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। लेकिन जीएसटी स्टार्ट करने से पहले हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जीएसटी कितने टाइप से लगती हैं और कौन-कौन से जीएसटी लगती हैं और किस तरह जीएसटी को अप्लाई करना होता है। दोस्तों, जीएसटी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी एक टैक्स का नाम है, लेकिन जीएसटी किस तरह से लगती है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो फर्स्ट जीएसटी आपकी लगती है यहाँ पर आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है आईजीएसटी का फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड नेक्स्ट होता है आपका सीजीएसटी। तो दोस्तों, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड नेक्स्ट होता है हमारा स्टेट टैक्स, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है आपका एसजीएसटी। यानी कि 3 टाइप से हमारा जीएसटी लगता है। दोस्तों, जो आईजीएसटी होता है वो कंट्री के बाहर या स्टेट के बाहर जब हम व्यापार करते हैं तब आपका आईजीएसटी अप्लाई होता है। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये आपका स्टेट यानी कि कंट्री के अंदर ही आपका यहाँ पर लगता है। तो आईजीएसटी अकेला लगता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ-साथ लगते हैं। अगर परसेंट बेस पर हम बात करें तो परसेंट बेस पर ये लगता है 5, 12, 18, 28। मतलब जो टाइप होते हैं जीएसटी के वो होते हैं 5, 12, 18, 28। इतने प्रकार से जीएसटी हमारी अप्लाई होती है। अगली बात ये है कि जीएसटी जो अप्लाई होता है वो किस तरह होता है? तो आईजीएसटी जो रहता है वही ये अकेला लगता है। हम कोई सा भी स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर व्यापार कर रहे हैं तो आईजीएसटी आपका अकेला-अकेला लगता है। और अगर मान लीजिए 18% लगता है तो आईजीएसटी मात्र 18% लगेगा। और अगर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है यानी कि कंट्री के अंदर ही हम व्यापार कर रहे हैं तो ये दोनों साथ-साथ लगते हैं। ये दोनों मिलाकर दोस्तों 18% लगेंगे, यानी कि आईजीएसटी का ये दोनों आधा-आधा परसेंट लगते हैं। दोनों मिलाकर ये 18% लगता है। ये हमने जीएसटी के बारे में जाना। अब हम स्टार्ट कर दें जीएसटी। फिर से हम टैली की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जीएसटी को F11 बटन से कीबोर्ड से हमें यस करना होगा। तो आप कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस कर दें और यहाँ से अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शंस को यहाँ पर एक्टिवेट कर दें। जैसे हम यहाँ पर इसको यस करेंगे तो कुछ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, जैसे स्टेट। अब स्टेट क्या है आपका? यहाँ पर स्टेट आप यहाँ पर फिल कर ले। जैसे हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर फिल कर लें। ठीक है। जीएसटी टाइप यहाँ पर आपको रेगुलर करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जीएसटी आपकी कंपनी पर कब अप्लाई हुई, या तो वो डेट डाल दिया या फिर जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुई वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 24 यहाँ पर डाल दिया है। अगला है जीएसटी नंबर। दोस्तों, जो भी आपकी कंपनी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। अगला है आपका जो जीएसटी रिटर्न्स वगैरह आती हैं वो किस तरह आपको भरना होता है। जीएसटी जो रहती है वो मंथली भी आप भर सकते हैं और क्वार्टरली भरती है। तो वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वार्षिक टर्नओवर कितना है। तो आप मंथली या क्वार्टरली यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम क्वार्टरली यहाँ पर कर दें। अब आया यहाँ पर आपका सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सभी प्रोडक्ट पर एक जैसा परसेंट लगाना है तो आप जीएसटी को यहाँ पर अप्लाई कर दें। अन्यथा अगर आपको अलग-अलग प्रोडक्ट पर अलग-अलग परसेंट देना है तो वो आगे चलकर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे हम अभी फॉर एग्जांपल ले लिए सभी प्रोडक्ट पर एक जैसा परसेंट देना सीखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जीएसटी को क्या कर देते हैं? यस कर देते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यानी कि जो आपका बिज़नेस है वो किस टाइप का है। तो बिज़नेस आप यहाँ पर लिख दें भाई, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर सेल करते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर लिख देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके। एचएसएन नंबर जो भी रहता है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर नहीं डालना है।
और यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करना है। ओके, टैक्सेबल करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज वगैरह यस नहीं करना है। यहाँ पर आप कितना परसेंट जीएसटी अप्लाई करने जा रहे हैं सभी प्रोडक्ट पर, तो वो परसेंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर 18% अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड यानी कि आईजीएसटी पर 18% दिया, तो ये 18 का आधा आधा परसेंट सेंट्रल और स्टेट यानी कि दोनों मिलाकर यहाँ पर 18% होगा। तो इस तरह ये आईजीएसटी का आधे आधे परसेंट यहाँ पर अप्लाई होता है। लास्ट तक इंटरप्रेस कर दें आप। यहाँ से आप एप्लीकेबल डेट डाल दें। यहाँ से हमें करना है टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बता रहा है कि आप जब जीएसटी लगाएंगे तो कितने हजार से ऊपर आपका सामान होना चाहिए, तब आपका जीएसटी लगेगा। तो हमने यहाँ पर लिमिट दे दी है 50,000। आप लिमिट कम भी कर सकते हैं जैसा आपको लगे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए 10,000 कर देते हैं, ज़्यादा लिमिट नहीं करते हैं। ओके, या भी 10,000 कर देते हैं। एंटर, एंटर प्रेस कर दें यहाँ से लास्ट तक इस तरह। दोस्तों, जीएसटी अब हमने अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। और अब हमें यहाँ पर क्रिएट ऑप्शंस पे जाकर सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं हम राज पुष्पक। नेक्स्ट, ये कैपिटल अकाउंट होता है जो भी ओनर का होता है। ठीक है, या स्टेट आपका जो भी है वो फिल कर लें। और एक एक करके अपना यहाँ पर डिटेल डाल दे। पिन कोड वगैरह, बैंक डिटेल देना चाहते हो तो बैंक डिटेल दे दें। और पैन कार्ड वगैरह देना हो तो पैन कार्ड हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपकी कंपनी पर जीएसटी अप्लाई होता है तो आप यहाँ पर रेगुलर कर दें, अगर नहीं होता है तो आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेगुलर करते हैं। ठीक है, लास्ट सेकेंड जो भी हमारा जीएसटी नंबर है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है, लास्ट सेकेंड। इसके बाद हम यहाँ पर बैंक अकाउंट बना लेते हैं। एसबीआई बैंक, ये आपका है बैंक अकाउंट। ठीक है, ऐसे बैंक अकाउंट फिल कर ले। जो भी डिटेल्स है बैंक अकाउंट की यहाँ पर एक एक करके आप फिल यहाँ पर कर सकते हैं। क्लास से भी। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर डिवाइस परचेज। कंप्यूटर डिवाइस परचेज, ये हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लिया जो कि परचेस अकाउंट में आएगा। अब हमें यहाँ पर समझ रहे हैं, आपको यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ से जीएसटी को एप्लीकेबल करना है और जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पर यस करना है। अब वापस हम लिख देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारा बिजनेस है कंप्यूटर हार्डवेयर का है। एंटर। यहाँ से आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का बताना है, तो हम यहाँ पर करते हैं परचेज टैक्सेबल। क्या करते हैं? परचेज टैक्सेबल। ओके, और जीएसटी कितना अप्लाई किया आपने? 18%। तो आप यहाँ पर 18 दो बार परसेंट दे दे। यहाँ से जो टाइप है गुड्स का वो है, यहाँ पर आपको गुड्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस सेल। कंप्यूटर डिवाइस सेल, सेल्स अकाउंट यहाँ पर यस करना डिटेल्स। और जो भी वापस दोबारा आपको यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर हार्डवेयर। और यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करना है ट्रांजेक्शन का, वो है आपका सेल्स टैक्सेबल। परसेंट दे दीजिए आप यहाँ पर 18। हम यहाँ पर क्योंकि 18% लगा रहे हैं। गुड्स, एंटर। अब हम यहाँ पर बनाएंगे टैक्स क्लेजर। जैसे फर्स्ट है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी जो कि ड्यूटीज टैक्स है। यहाँ से आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। और आईजीएसटी का जो टैक्स टाइप है वो क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी फुल फॉर्म हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है। अब कितना परसेंट लगता है जीएसटी? 18, यानी कि ये पूरा परसेंट लगेगा 18%। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट में 1 आप डाल सकते हैं। लास्ट सेकेंड तक। अगला आपका एसजीएसटी, ड्यूटीज टैक्स। जीएसटी टाइप में आप यहाँ डालेंगे स्टेट टैक्स। ठीक है, ये क्या लगेगा आपका? 9%। नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1, क्योंकि आईजीएसटी का आधा लगता है इसलिए आप यहाँ पर 9 करें। अगला है सीजीएसटी, ड्यूटीज टैक्स। एंड यहाँ पर जीएसटी सेंट्रल टैक्स 9%। ये हमने डाल दिए, दोनों मिलाकर ये 18% हो चुका है। 1, लास्ट सेकेंड। ये हमने क्या करा? लेजर क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम्स। तो स्टॉक आइटम्स पे जाते हैं हम। हम यहाँ पर लिख देते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड
प्राइमरी आप यहाँ रख सकते हैं या फिर ग्रुप का नाम दे सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड है किसमें लगने वाला डिवाइस है, तो ये है कंप्यूटर डिवाइस। क्रिएट यूनिट फिल कर ले आप पीस, जो भी हम लेंगे कीबोर्ड माउस से पीसेस में लेंगे। ओके, यहाँ पर आप सिंबल सेलेक्ट कर लें यूनिट क्वांटिटी पीस के लिए। ओके, एंटर। यहाँ से आपको अभी गुड्स टाइप सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बाकी डिटेल्स वगैरह नहीं देना है। एंटर। माउस, कंप्यूटर पीस, लास्ट तक एंटर। एंड एलसीडी, कंप्यूटर। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं सीपीयू, कंप्यूटर, और यहाँ पर पीस सिलेक्ट आप कर लें। तो ये हमने यहाँ पर स्टॉप आइटम्स क्रिएट कर लिए। अब हम चलते हैं वाउचर की ओर। वाउचर में जाना है आपको, और सबसे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर कंपनी के अंदर जीरो बैलेंस है, तो सबसे पहले हम पैसे को रिसीव कर लेते हैं ताकि हमारा जो स्टॉक है नेगेटिव नहीं जाए, मतलब कैश नेगेटिव नहीं जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पैसा रिसीव कर लेते हैं। रिसीव कर लेते हैं हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से डाल देते हैं हमारे पास कितना अमाउंट है, जिसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 लाख। एंटर। नरेशन डाल सकते हैं आप, बता सकते हैं कि किस तरह ये जो आपने रिसीव करा है किस काम के लिखा। तो हम यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं केस रिसिप्ट टू बिजनेस स्टार्ट। ये हमने लिख दिया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर पैसे को रिसीव करा। अब हम करते हैं परचेज। तो परचेज करने के लिए कीबोर्ड से आप F9 बटन प्रेस कर दें। अब जो भी आप जिस कंपनी का बिल चढ़ा रहे हो उसके यहाँ पर बिल नंबर हमें यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर डेट डाल दें। पार्टी अकाउंट नेम, अगर आप प्रोडक्ट कैश में खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर कैश सिलेक्ट करें, और अगर किसी पार्टी से उधार में परचेस करते तो उस पार्टी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर उधार में इसको परचेस करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डेस्कटॉप डिवाइस कंप्यूटर। ये कंपनी का नाम है जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ परचेज किया है। ठीक है, जो भी इसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर दे कि कहाँ की ये कंपनी, लास्ट सेकेंड। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आप जीएसटी टाइप बता सकते हैं कि ये जो जिस पार्टी से आप खरीद कर लाए हैं प्रोडक्ट, उस पार्टी की कंपनी पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो आप रेगुलर कर दे, और नहीं लगता तो आप अनरजिस्टर्ड पार्टी बता सकते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड है, यानी कि इसकी कंपनी पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। अगर होता है तो आप यहाँ पर रेगुलर कर दें, और रेगुलर करने के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर दे दें, जो भी जीएसटी नंबर है इस पार्टी के, वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर एंटर। ये हमने अपना डिटेल्स पूरी दे दी है। एंटर प्रेस करना है ऐसे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करते हैं सीपीयू। सीपीयू कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल हम 50 पीस यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। किस रेट से, हमने डाल दिया 2500। एंटर। नेक्स्ट आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड हम परचेज करें 20 पीस, ये है आपका 250 रुपीज़। ये हमने इसका रेट डाल दिया। अगला है माउस। माउस को हमने यहाँ पर 20 पीस परचेस किया है, और रेट हम डाल देते हैं 150। अगला है एलसीडी। एक एक करके यहाँ पर आप भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें, और रेट जो भी रेट है वो रेट आप यहाँ पर फिल कर दें। हमने रेट डाल दिया 1500 रुपये। एंटर। अब इसके बाद आपको एक बार और इंटरफेस करना है, जिसके बाद हमें स्टेट टैक्स सबसे पहले फिल करना है। जैसे स्टेट टैक्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा 9% यहाँ पर स्टेट टैक्स अप्लाई हो चुका है। अब स्टेट के बाद हमें सेंट्रल भी लगाना होता है, यानी कि दोनों ये साथ साथ अप्लाई होते हैं। सेंट्रल हमने जैसे अप्लाई किया तो ये भी 9% यहाँ पर लग चुका है, यानी कि दोनों मिलाकर ये 18% हमारा जीएसटी अप्लाई हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम यहाँ पर जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह है, आप अगर किसी व्हीकल द्वारा प्रोडक्ट को परचेस करके लाए हैं तो आप वो डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं, गाड़ी वगैरह की ट्रांसपोर्ट आईडी वगैरह आप
जो भी है टाइप है भाई, मोड है, वो आप ये बता सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट आया है वो रोड या रेल एयर शिप किसके द्वारा आया है, तो वो आप बता सकते हैं। तो रोड के द्वारा या व्हीकल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे अभी हम यहाँ पर डिटेल कुछ भी नहीं आई डालते हैं, ला सके। तो ये हमने किया परचेस। अब हम करते हैं सेल्स। सेल वॉशरूम में जाएंगे, कीबोर्ड से F8 बटन दबा कर यहाँ से हम कैश में जैसे यहाँ पर सेल कर देते हैं, कैश में सेल करते हैं। और यहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है। अगर हमारी कंपनी के ऊपर जीएसटी लग रहा है तो आप किसी भी पार्टी को सेल करते हैं तो वहाँ पर आप यहाँ पर रेगुलर कर दें। अगर हमारी कंपनी में जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है तो आप फिर अनरजिस्टर्ड कर दें। जैसे हमारी कंपनी को ऑलरेडी जीएसटी लगता है तो हमने यहाँ पर कर दिया रेगुलर। और जो भी हमारी कंपनी के जीएसटी नंबर है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ से एंटर प्रेस कर देता है। लास्ट है एंटर। यहाँ से हम एक एक करके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें यहाँ पर सेल करना है। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पर स्टॉक में बता रहा है कि कितना पीस पड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ 50 पीस है सीपीयू पर। क्वांटिटी सेल कर देते हैं हम यहाँ पर 10 सीपीयू। अब जो भी रेट है आपका जो आप सेल कर रहे हैं उस सेल का रेट आपको यहाँ पर अलग डालना होगा। परचेज जो आपने करा उससे कुछ आप ज़्यादा में यहाँ पर आप रेट वगैरह डाल दें। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं रेट इसका सीपीयू का 3000 रुपये। 3000 रुपये में डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर 3000 रुपये डाला हुआ है तो ये जो 18% के हिसाब से रेट है वो यहाँ पर अलग हट चुका है। मतलब जो जीएसटी रेट से हटकर अमाउंट है वो है आपका 2542 रुपये और जीएसटी इंक्लूड सही जो रेट है वो आपका 3000 रुपये है। तो यहाँ पर ये आपका अलग अलग दोनों डिवाइड होकर भी बता रहा है। ठीक है। अगला प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं अपन माउस। माउस हम सेल कर रहे हैं पर 200 रुपीज़ का, यानी कि 10 पीस कर देते हैं और रेट डाल देते हैं 200। ये इसने भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले चुका है कि जो 18% हट कर जो रेट है आपका वो है 169 रुपये और जो रेट सहित जो इंक्लूड रेट है वो आपका है 200 रुपीज़। मतलब ये अलग अलग आपका बता रहे हैं। जो रेट है आपका जीएसटी एड है वो है आपका 200 और जीएसटी हटाकर जो रेट है आपका 169, ये आपका रेट है। ठीक है। और अगला हम यहाँ पर सेल करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड पे हम यहाँ पर 10 पीस सेल कर देते हैं और रेट यहाँ पर 300 डाल देते हैं। ठीक है। ये जो जीएसटी रेट है वो हटाकर यहाँ पर अमाउंट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट में बता देगा। ठीक है। अगला हम एलसीडी यहाँ पर सेल कर देते हैं। एलसीडी हम सेल कर देते हैं 2500 रुपये में। लेकिन ये पीस डालना है आपको यहाँ पर 10 पीस 2500 रुपये। ये रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर जीएसटी रेट अलग हटा देगा यहाँ पर और बाकी जो जीएसटी इंक्लूड सही जो रेट है वो यहाँ पर आपको बता देगा कि क्या रेट है। अब हम यहाँ पर जीएसटी अप्लाई कर देते हैं सीजीएसटी एंड दूसरा लगा देते हैं एसजीएसटी। तो ये हमारा टैक्स यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बाहर आ जाते हैं और कुछ डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। हमें जाना है यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस पर। डिस्प्ले ऑप्शंस पर जाने के बाद हमें जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स पर और यहाँ से हम कुछ बातें जान लेते हैं कि भाई जीएसटी R1, जीएसटी R2 और जीएसटी R3B का अंतर क्या होता है। तो जीएसटी R1 में वो डिटेल्स दिखती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। जितना भी आपने प्रोडक्ट सेल करा है उस पर जीएसटी टोटल टैक्स कितना इंक्लूड हो चुका है, तो टोटल यहाँ पे डिटेल बता देता है। जैसे हमारा कंप्यूटर भी यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा है तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपके कंप्यूटर में यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी रेट वगैरह टोटल यहाँ पर अमाउंट आ जाता है कि जीएसटी आपका कितना यहाँ पर लगा है और कितना अमाउंट पर लगा हुआ है। टोटल डिटेल यहाँ पर शो कर देता है। हम जीएसटी R2 के बारे में समझ लेते हैं। जीएसटी R2 में जो डिटेल्स दिखती है वो दिखती है ना परचेस रिटर्न की। जो परचेस हम यहाँ पर करते हैं उसके ऊपर कितना टैक्स अप्लाई हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पर टोटल शो करती है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट जो है आपका 1,63,000 है और टैक्स अमाउंट जो टैक्स आपका अप्लाई हुआ वो इतना हुआ है 29,340 रुपीज़। यानी कि इतने पैसे पर इतना टैक्स आपका यहाँ पर परचेस करने पर अप्लाई हुआ है। ठीक है।
टोटल या डिटेल हमारी शो करती है। और जीएसटी 3B में दोस्तों वो डिटेल्स बताता है जो कि परचेस और सेल दोनों को मिलाकर जो भी टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, कितना लगा हुआ टोटल यहाँ पर वो आपको बता देता है। तो जीएसटी डिटेल्स, जीएसटी R1 और जीएसटी R2 की डिटेल यहाँ पर 3B में बताता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे जीएसटी डिटेल्स। तो इस तरह हम दोस्तों यहाँ पर जीएसटी को प्रोडक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।